I think screen is visible. Yes, sir, visible. Okay. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज इमेज प्रोसेसिंग। मनदीप अवेलेबल नहीं थे आप नेक्स्ट लेक्चर में? यस सर, लेट हो गया था। हाँ, तो व्हाट इज इमेज प्रोसेसिंग हमने पढ़ा था, प्रोसेसिंग ऑफ एन इमेज विच इज़ डिजिटल इन नेचर, ये डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था। एंड देन ऑपरेशन, सच ऑपरेशंस कौन कौन से हम परफॉर्म कर सकते हैं इमेजेस पर, जैसे सपोज इमेज कंप्रेशन, सेगमेंटेशन, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज फिल्टरिंग, इमेज रिस्टोरेशन, ये सब हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट फिर हमने टाइप्स ऑफ इमेज डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ इमेज में हमने क्या डिस्कस किया था? एनालॉग इमेज एंड डिजिटल इमेज। एनालॉग इमेज में हमने डिस्कस किया था इट इज़ अ टू डायमेंशनल इमेज एंड विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग जो इमेज वेरी हो रही होती है उसे बोलते हैं हम एनालॉग इमेज, राइट। तो अब एनालॉग इमेज को एक ड्रॉबैक ये है कि एनालॉग इमेज को हम स्टोर नहीं कर सकते मेमोरी में। तो नेक्स्ट इज इमेज इज अवर डिजिटल इमेज। ठीक है, अब डिजिटल इमेज भी टू डायमेंशनल इमेज है, लेकिन टू डायमेंशनल इमेज है, लेकिन इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये फंक्शन है आपके पास एक्स और वाई का। सपोज हमने डिस्कस किया था कि अगर ये कोई इमेज है सपोज, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे एफ ऑफ 0 0, वेयर 0 0 इज अ कोऑर्डिनेट and f is the intensity of that image, or we can say that amplitude of that image, amplitude of that pixel। बेसिकली डिजिटल इमेज को हम क्या करेंगे? पिक्सल्स में डिवाइड करेंगे, तो इस पिक्सल की इंटेंसिटी क्या होगी? एफ ऑफ 0 0। 0 0 इज द लोकेशन ऑफ दैट पिक्सल, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट पिक्सल की लोकेशन क्या बोलेंगे हम? एफ ऑफ 0 1। नेक्स्ट एफ ऑफ 0 2 एंड एफ ऑफ अप टू एफ ऑफ m-1 सपोज। ठीक है, सिमिलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम? एफ ऑफ 1 0, एफ ऑफ 2 0, एफ ऑफ 3 0, एफ ऑफ 4 0 एंड अप टू एफ ऑफ n-1, 0। तो सिमिलरली सब पिक्सल्स को हम इस तरीके से लोकेशन वाइज डिफाइन कर सकते हैं। हर एक पिक्सल की एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी। तो अब ये कंप्लीट, ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। उस मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या होगा इसका? इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से हम कर सकते हैं। नीचे हमने किया हुआ है रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इमेज इज represented in the form of this matrix, and the size of this matrix is n cross m, राइट। अगर आपको क्लियर हो कि मैट्रिक्स के हम अंदर हम जब हम मैटलैब में कोड करते हैं तो इस पोजीशन हम को क्या बोलते हैं? 1 1 एंड 1 2, 1 m-1, राइट। इस तरीके से हम लिखते हैं। सॉरी, 1 m लिखेंगे यहाँ पे, तभी ये m क्रॉस n क्रॉस m की मैट्रिक्स बनेगी। इस टाइप से हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन मैटलैब। और नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करते थे हम 0 0 0 1 के अकॉर्डिंग करते हैं। बस मैटलैब रिप्रेजेंटेशन एंड डिजिटल इमेज रिप्रेजेंटेशन, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में यही डिफरेंस है। तो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग मैंने एक आपको कोड रन करके दिखाया था, टाइप्स ऑफ इमेज। अब अगर हम डिजिटल इमेज की बात करें, कोड विजिबल है सबको? मनदीप? यस सर। ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ इमेज की अगर बात करें तो हमारे पास क्या था? एक ग्रे स्केल इमेज, बाइनरी इमेज एंड द कलर इमेज एंड इंडेक्स्ड इमेज। ठीक है, ये दोनों जो इमेज हैं ये बेसिकली पार्ट है आपके पास कलर इमेज एंड इंडेक्स इमेज, पार्ट है कलर इमेज का। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी इसी क्लास में, नेक्स्ट डिस्कस कंप्लीट करेंगे। तो ग्रे स्केल के अंदर आपकी जो इंटेंसिटी होती है उसकी रेंज होती है आपकी 0 to 255। जो मैंने अभी आपको एक फंक्शन बोला था कि फंक्शन फंक्शन एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा वाई, तो इसकी रेंज क्या होती है ग्रे स्केल के अंदर? 0 to 255। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम बाइनरी इमेज की बात करें तो इस फंक्शन की वैल्यू होगी आइदर 0 और आइदर 1। 0 मीन्स दैट पोर्शन इज ब्लैक एंड 1 मीन्स दैट पोर्शन इज वाइट। 0 मतलब वाइट एंड 1 का मतलब क्या हो गया? ब्लैक। तो
इस तरीके से हम इंटेंसिटी को क्लियर करते हैं। जैसे सपोज अब हम थोड़ा सा इनबिल्ट जो हमारे पास इमेजेस हैं मैटलैब में, हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं, ये हम रिपीट कर रहे हैं लास्ट लेक्चर को। इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं इसको। सपोज हमारे पास ये कैमरा में ये इनबिल्ट इमेज है हमारे पास एक मैटलैब में, कैमरामैन डॉट टी आई एफ। अगर मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड करना पड़ेगा तो उसके लिए क्या कमांड है, आई एम रीड कैमरामैन डॉट टी आई एफ। ये इमेज नेम डाल सकते हैं आप कॉलन के अंदर। नेक्स्ट फिगर में आई एम शो मतलब कि आप फिगर आपको इमेज शो हो जाएगी। तो अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कोड को रन करते हैं इन कमांड विंडो, इन कमांड विंडो में हम यहाँ पर इसको पर्टिकुलर पार्ट को रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, शो हो जाएगी। कैमरामैन एक इमेज आ गई हमारे पास, ये इनबिल्ट इमेज है मैटलैब में। ठीक है, तो ये इमेज कौन सी है आपके पास, ये हम किसकी बात करें, ग्रे स्केल इमेज की बात करें। तो अगर हमें इसको पिक्सल की इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी है तो पिक्सल की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके पास फंक्शन है आई एम पिक्सल इन्फो। तो मैंने अगर सपोज इस पोर्शन को यहाँ पर कंप्लीटली रन किया, यहाँ पर आई एम पिक्सल इन्फो, आई एम पिक्सल इन्फो, देन इस इमेज के पर्टिकुलर पॉइंट पर पिक्सल की वैल्यू शो होने लगी। दिस इज अ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ये शो हो रहा है, एंड दिस इज अ इंटेंसिटी। सपोज मैं ये जो कर्सर है इमेज के किसी पोर्शन पे ले गया तो वहाँ पर आपको उस पिक्सल की पर्टिकुलर लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ दैट पिक्सल आपको यहाँ पर शो होगा। दिख रहा है यहाँ पर अभी क्या शो हो रहा है मनदीप? 40 147। हाँ, 40,147 is the location of pixel and 91 is the intensity of that pixel। तो सिमिलरली ये हमारी जो इमेज है हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, जिसका साइज क्या है आपके पास जो वर्क इसमें शो हो रहा है, क्या साइज है इसका, 256 क्रॉस 256, राइट। तो फर्स्ट पिक्सल यहाँ पे अगर हम सेम मैट्रिक्स में देखें तो देखो, अगर मैं फर्स्ट पिक्सल पर कर्सर ले जाता हूँ सपोज, तो आपके पास 1,1 आना चाहिए साइज। 1, सॉरी थोड़ा सा मिसप्लेस हो रहा है, वो थोड़ा स्पेसिफिक नहीं जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर है, ये जो पॉइंट है आपका टॉप साइड लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो ये क्या शो करेगा आपके पास, 1,1, लोकेशन इज 1,1। तो इस टाइप से आपके पर्टिकुलर इमेज को आपने क्या किया, एक किसमें कन्वर्ट कर लिया, एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? मनदीप, कृष्ण, यस सर। ठीक है। आंचल इज वेटिंग इन द लॉबी। वेट अ मिनट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं। सपोज हम ब्लैक एंड वाइट हमारे पास बाइनरी इमेज की बात करते हैं, तो बाइनरी इमेज में पिक्सल की रेंज क्या थी आपके पास, 0, आइदर 0 और 1। तो अगर मैं इस कोड को, मैंने एक इनबिल्ट इमेज है मैटलैब में सर्किल डॉट पी एन जी, अगर मैं इस इमेज की बात करता हूँ, मैंने इस इमेज को कॉल किया, सिमिलरली आई एम रीड से मैंने बी में रीड किया इमेज को, देन आई एम शो से मैंने इस इमेज को शो कर दिया। इसको शो करूंगा, ये सर्किल की फॉर्म में आ गया। सिमिलरली अगर फिर से मुझे इस पिक्सल की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है, शो करनी है, तो मैं क्या रन करूंगा, आई एम पिक्सल इन्फो कोड। तो आई एम पिक्सल इन्फो से यहाँ पे आ गया आपके और ब्लैक पोर्शन पे ले जाऊंगा तो क्या शो हो रहा है इंटेंसिटी कृष्ण, 0। एंड द वाइट पोर्शन पे ले जाऊंगा तो इंटेंसिटी क्या हो शो हो रही है, 1। 1। तो बेसिकली ये आपके पास ग्रे स्केल एंड ग्रे इमेज एंड बाइनरी इमेज में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि उसमें क्या वैल्यू होती है, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था।
नेक्स्ट आपके पास आज टॉपिक है कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन। तो कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन में आपको मैंने दो टाइप की इमेज बताई। फर्स्ट वन इज कलर इमेज और वी कैन से दैट RGB इमेज, एंड थर्ड वन इज अ फोर्थ वन इज अ इंडेक्स्ड इमेज। एक बार हम कलर इमेज का थोड़ा सा ये देख सकते हैं, आपको पीपीटी शो हो रही है ये। The heading is primary and secondary color. Clear है? आंचल? Yes, sir. ओके। तो फाइनली आपके पास जब प्राइमरी और सेकेंडरी कलर देखेंगे आपके पास इमेज प्रोसेसिंग में, तो प्राइमरी कलर होते हैं आपके पास RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है। तो बेसिकली और सेकेंडरी कलर आप देखेंगे तो ग्रीन ब्लू का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सियान। R+G, रेड प्लस ग्रीन का कॉम्बिनेशन क्या होगा? येलो। एंड R+B का कॉम्बिनेशन क्या होगा? मैजेंटा। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम नोटिस करते हैं, दिस इज द RGB combination and this one is a CYM combination, right? तो ये क्लियर देख सकते हैं हम। R और G के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या नोटेशन हुआ? अगर हम पीपीटी में देखें, R और G से R और G से कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बना? ये येलो। एंड Yellow. ग्रीन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन से क्या बना हमारे पास? सियान। एंड मेजेंटा एंड रेड के कॉम्बिनेशन से, सॉरी, ब्लू एंड रेड के कॉम्बिनेशन से क्या बना आपके पास? मेजेंटा। और ओवरऑल आप तीनों कलर को, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? वाइट कलर। सिमिलरली आपके पास अगर हम सेकेंडरी कलर की हेल्प से हम देखेंगे तो सेकेंडरी कलर क्या थे आपके पास? सियान और येलो कलर से मिलके क्या बनता है आपके पास? ग्रीन। एंड सियान एंड मेजेंटा कलर से मिलके बनेगा आपके पास ब्लू। एंड मेजेंटा एंड येलो से क्या है आपके पास? रेड। एंड ओवरऑल तीनों को अगर कंबाइन करेंगे, सियान, येलो एंड मेजेंटा को, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा आपके पास? ब्लैक। ये क्लियर हुआ? तो ये थे आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर। तो कोई भी इमेज आपके पास इन कलर्स का कॉम्बिनेशन रहती है। जैसे अगर नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं, आपके पास एक इमेज है, ये आपके पास कोई फ्लावर की इमेज है। तो उसमें आपने देखा ये फर्स्ट जो इमेज शो कर रहा है, ये आपके पास क्या है? ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, ओरिजिनल इमेज है। तो ये बेसिकली तीन कलर कॉम्बिनेशन से बन के ओरिजिनल कलर बनी है। तो फर्स्ट आपके पास रेड कलर है, सेकंड आपके पास ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, थर्ड वन इज अ ब्लू। इन तीनों को इमेजेस को आप कंबाइन करके आप इस कंप्लीट इमेज को आपने ड्रॉ किया। तो हम थोड़ा सा कोडिंग, पहले इमेज को रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, हम किस तरीके से इमेज रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास एक RGB इमेज है, हम इसको रीड कर लेते हैं। सिमिलरली एक onion.png एक मैटलैब में इनबिल्ट इमेज है, तो हमने उसको फिर से वही कंसेप्ट लगाया, IM रीड किया। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कमांड विंडो क्लियर कर लेते हैं। क्लियर एंड CLC बेसिक कमांड है, ये क्लियर होनी चाहिए आपको। तो हमने जैसे इसको रन किया onion.png को, तो आपके पास एक इमेज आ गई। ठीक है, ये इमेज आ गई और आप नोटिस करेंगे यहाँ पर वर्क स्पेस में आपके पास क्या मैट्रिक्स आया? आपके पास 135 इंटू 198 इंटू 3। क्लियर है ये मैट्रिक्स? Yes, sir. आंचल, ठीक है। तो अगर मैं इसको, सपोज मैं आपको इसको, इस इमेज को अगर मैं बोलता हूँ आपके पास क्या ऐसे था, आपके पास 135 इंटू 198 इंटू 3 का कोई मैट्रिक्स था, इट मीन्स एक मैट्रिक्स होगा आपके पास 135 इंटू 198 क्रॉस 1। देन अगेन एक लेयर होगी, उसका साइज भी क्या होगा? 135 इंटू 192 2। देन थर्ड लेयर होगी आपके पास 135 इंटू 198 इंटू 3।
तो आपके पास x और y कॉम्बिनेशन कांस्टेंट लेके हम 1 2 3 तीन मैट्रिक्स बनेंगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेगी रेड कलर को, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा आपके पास ग्रीन को, एंड थर्ड रिप्रेजेंट करेगा आपके पास ब्लू। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को डाउट है यहाँ पर? ओके तो फाइनली अगर मुझे ये आपके पास एक ऑनियन डॉट png है, अगर मुझे इस इमेज में से आपको एक्सट्रैक्ट करना है रेड ग्रीन एंड ब्लू, तो क्या करना पड़ेगा? आपके पास ये मैट्रिक्स अवेलेबल है, तो इस मैट्रिक्स में मुझे क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स को मैं सेव करता हूँ, सी को मैंने अपडेट किया, सी इक्वल टू सी का सेकंड एंड थर्ड जो मेरे पास वो है लेयर है, उसको मेरे को जीरो करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट रो एज इट इज, column as it is, then second comma third is equal to 0. सॉरी, यहाँ पर हमने दो इक्वल टू लगा दिए। इस पोर्शन को हमें क्या करना है? 0। हमने यहाँ पे एंटर किया, ये 0 हो गया। तो आप नोटिस करेंगे हमने फर्स्ट जो लेयर थी उसको छोड़कर हमने सेकंड और थर्ड लेयर को क्या कर दिया? 0 कर दिया। सेम अगर मैं अब इमेज को मैं शो करता हूँ, आई एम शो कर किया मैंने, आई एम शो देखिए कौन सा कलर आ गया यहाँ पर? रेड कलर। रेड कलर। तो मैंने क्या बताया था आपको? फर्स्ट लेयर क्या शो करती है? रेड कलर को, सेकंड इज ग्रीन एंड देन थर्ड इज ब्लू, राइट? तो अब सिमिलरली अगर सपोज मुझे ग्रीन कलर एक्सट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे ओरिजिनल इमेज लानी पड़ेगी, और क्योंकि अभी ये रेड कलर वाली इमेज है तो मुझे क्लियर कर लेता हूँ मैं इसको। क्लियर कमांड कर दिया, तो मैं अगेन इसको इमेज को रीड करता हूँ। इमेज को मैंने अगेन रीड किया, तो अब मेरे पास ओरिजिनल इमेज आ गई सी के अंदर, सी के अंदर ओरिजिनल इमेज आ गई। तो अब मुझे क्या करना है? आपके पास ग्रीन कलर एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या कोड लिखूंगा? सी कॉलन कोमा कॉलन, देन आपके पास ग्रीन कलर किस में था? सेकंड में। तो आपने क्या किया? 1,3 इक्वल टू 0। ठीक है, 1,3 इक्वल टू 0। तो आपने 1 और 3 लेयर जो थी आपके पास मैट्रिक्स में, उसको आपने 0 कर दिया, तो आपके पास सिंपल 6 सेकंड लेयर बची। तो सेकंड लेयर को अगर मैं शो करूंगा यहाँ पर, आई एम शो जैसे मैंने किया, आई एम शो सी। अब सी के अंदर सेकंड लेयर बची है, 1 और 3 को मैंने 0 कर दिया, तो आई एम शो सी जैसी करूंगा तो क्या आ गया ये कलर आपके पास? मनदीप? ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर। तो ये क्लियर हुआ किस तरीके से हमने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है कलर इमेज के अंदर। अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कलर इमेज, दैट इज आरजीबी इमेज, राइट? तो आई एम शो सी से हमने इस तरीके से कर दिया। सिमिलरली अगर आपको फिर से हमें ओरिजिनल इमेज कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सी के अंदर क्या है? कलर इमेज। तो मैंने अगेन क्लियर कर दिया, देन CLC कर दिया, देन अगेन ओरिजिनल इमेज को मैंने सी के अंदर कॉल किया, ओरिजिनल इमेज आपके पास सी के अंदर आ गई। अब मुझे रेड ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या कोड लिखना पड़ेगा? हाँ चल, सर सी कॉलन और 1,2 इज इक्वल्स टू 0। राइट। ठीक है, तो अब मैं फिर से आई एम शो करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ब्लू कलर। ठीक है, तो अब इस कोड को आप कंबाइंड लिख सकते हैं। आपको अगर ये कोड मैंने आपको कंबाइंड लिख के दिया हुआ है, कि अगर आप यहाँ से हमने कलर एक्सट्रैक्ट वाले पोर्शन में आप जाएंगे यहाँ पर, सेकंड
सेपरेट RGB कंपोनेंट फ्रॉम द कलर इमेज। अगर आप यहाँ से रन करेंगे कंप्लीट GC एंड IMShowB तक जाएंगे यहाँ पर, तो कंट्रोल C करेंगे इसको, यहाँ जैसे कंट्रोल आपने V किया रन किया तो आपके पास कंप्लीट ये इमेज आ गई। ये आपके पास ओरिजिनल इमेज थी, देन दिस इज अ रेड कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज, दिस इज अ ब्लू ग्रीन कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज एंड दिस इज अ ब्लू कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज। तो ये आपको कोड से क्लियर हुआ कि हमने क्यों इस तरीके का कोड लिखा, बेसिकली किस लेयर को जीरो करा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इमेज पे स्विच करें। Yes. कृष्ण Yes, sir. Clear है. है ना? Next, नेक्स्ट इमेज पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट इमेज इज इंडेक्स्ड इमेज। अब इंडेक्स्ड इमेज से नाम से क्लियर है कि इंडेक्स्ड इमेज मतलब कि कोई भी आपके पास कलर इमेज है। सपोज आपके पास यहाँ पर इंडेक्स्ड इमेज इनबिल्ट इमेज है आपके पास एक किड्स। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ से, क्लियर एंड CLC, राइट। तो अब मेरे पास इंडेक्स्ड इमेज यहाँ पर अवेलेबल है। IM read kids.tif हमने रीड किया पहले, देन फिगर शो किया, IM शो किया। तो किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर दो IM रीड क्या है, अगर आपके पास कोई भी इंडेक्स इमेज है तो दो रिटर्न फंक्शन रिटर्न करता है, दो वैल्यू रिटर्न करता है, एक D और एक D मैप। D और D मैप मैं आपको बताऊंगा। तो IM शो करते हुए भी हम क्या कोड लिखेंगे, D, D मैप। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो क्या आ गया आपके पास एक किड्स की इमेज दिख रही है आपको सबको? Yes, sir. ठीक है। तो फाइनली आप नोटिस करेंगे कि हमने D के अंदर क्या वैल्यू है, आपके D के अंदर क्या हुआ, साइज गिवन है यहाँ पर 400x318, राइट। तो अगर मैं इसको IM पिक्सल इन्फो एक लगा देता हूँ यहाँ पर, IM पिक्सल इन्फो, IM पिक्सल इन्फो, राइट। तो हमने इसको रन किया तो आप ये नोटिस करेंगे कि हर एक पिक्सल की लोकेशन पर एक वैल्यू गिवन आ रही है। पहले कंपैरिजन ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू आ रही है, अभी कंपैरिजन ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या शो हो रही है, 14, राइट। क्लियर है, 14 शो हो रही है। Yes, sir. और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या शो हो रही है, तीन वैल्यू शो हो रही है, 0.33, 0.31, 0.35। ये क्लियर है? yes, sir. ठीक है। तो फर्स्ट ये जो 0.33 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास आर कलर को, 0.31 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर को एंड 0.35 रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर को। तो बेसिकली इंडेक्स इमेज का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर जैसे अब मैं डी को मैं ओपन करता हूँ तो मैट्रिक्स का साइज क्या है, 400x318। इसमें हमारे हमने यूज़ किए हैं सपोज 256 कलर्स यूज़ किए हैं, और उस कलर का कॉम्बिनेशन हमारा जो रिप्रेजेंट है वो कहाँ रिप्रेजेंट है, डी मैप में। डी मैप का साइज क्या है, 256x3। बेसिकली 256 टाइप्स ऑफ कलर हैं, जो आर जी और बी को हमने मिला के टोटल 256 कलर्स बनाए हैं। उन कलर्स की हेल्प से हमने क्या बनाई है, एक इमेज बनाई है। तो हर एक कलर को हमने एक नंबर दे दिया, सपोज दिस इज अ 1, देन 2, देन 3, 4, 5। बेसिकली हर एक कलर की हमने इंडेक्सिंग कर ली और उस इंडेक्सिंग को हमने क्या किया, डी में रिप्लेस कर दिया। तो दिस इज अ इंडेक्स्ड इमेज, है कलर इमेज ही, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर इमेज, इंडेक्स्ड इमेज। यहाँ तक क्लियर है? किसी डाउट है किसी को? No, sir. क्लियर। तो अब हमने क्या किया कि हर पर्टिकुलर कलर का हमने इंडेक्सिंग दे दिया। जैसे सपोज हमने इस कलर की 7th कलर, हमारे पास 7 नंबर का कलर कौन सा है हमारे पास, जिसकी आर की इंटेंसिटी क्या है, 0.31 शो हो रहा है पिक्सल इमेज में। आप पिक्सल इमेज को एक बार नोटिस करें, इस टाइम इमेज वो क्या दिख रहा है आपके पास, 13 नंबर ऑफ कलर दिख रहा है
पिक्सल इन्फो देखिए एक बार। यस सर। लोकेशन क्या है पिक्सल की कृष्ण? लोकेशन क्या है पिक्सल की? मनदीप, यस सर। लोकेशन क्या है पिक्सल की यहाँ पर? 147, 164। और नंबर ऑफ कौन सा कलर कॉम्बिनेशन वो है, ये कौन सा नंबर का कलर है? 13 नंबर का कलर है। 13 नंबर। ठीक है, और उसमें कलर कौन कौन से आर जी और बी को किस तरीके से मिक्स किया हुआ है? आर क्या है 0.41, जी क्या है 0.31 0.3, 0.26। एंड तो ये मैट्रिक्स है 0.41, 0.31, 0.26 कहाँ रिप्रेजेंट होगी? है डी मैप के अंदर। डी मैप की 13 नंबर की वैल्यू क्या होगी? है 0.41, 0.31 एंड 0.26। अगर हम वेरीफाई करें तो 13 नंबर देख सकते हैं। देखो 0.41, 0. सॉरी ये मैट्रिक्स 0.41, 0.31 एंड 0.26। तो बेसिकली इंडेक्सिंग कैसे हुई? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 14 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 13 वैल्यू, राइट। तो इस तरीके से हमने एक इंडेक्सिंग कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है? सिमिलर सेम हमें इस इमेजेस में से रेड कलर कंपोनेंट अलग करना है, ग्रीन कंपोनेंट अलग करना है एंड ब्लू कलर कंपोनेंट अलग करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमारे पास आई एम पिक्सल, अगर हमें इमेज को शो करना है तो हमारे पास कमांड है आई एम शो डी कोमा डी मैप। जो डी मैप है ये कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड कलर को, सेकंड कॉलम ग्रीन कलर को, देन थर्ड कॉलम ब्लू कलर को। अगर मैं सेकंड और थर्ड कॉलम को जीरो कर देता हूँ, जैसे सपोज मैंने डी मैप रोज मेरी सारी एज इट इज है एंड कॉलन को मैंने सेकंड कोमा 3 को मैंने क्या कर दिया? सेकंड कोमा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास डी मैप अपडेट हो जाएगा। डी मैप अपडेट हो गया। तो अगर मुझे इस कलर को शो करना है तो आई एम शो कर देता हूँ मैं डी मैप। क्या कलर आ गया ये इमेज का? रेड कंपोनेंट ऑफ दैट इमेज हमारे पास एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्लियर हुआ? हमने सेकंड और 3 को, तो बेसिकली जो कलर कॉम्बिनेशन कहाँ अवेलेबल है? इंडेक्स इमेज में डी मैप के अंदर। तो हमने सिमिलरली, अगर आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओरिजिनल इमेज को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको अपडेट कर दिया डी मैप को। तो ओरिजिनल इमेज को अपडेट करने के लिए मैंने फिर से ये कमांड रन कर दिया किड्स इमेज। देन अगर मैं डी मैप को अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं डी मैप को पहले सी में डाल देता हूँ, सी इक्वल टू डी मैप। तो बार बार मुझे ओरिजिनल इमेज कॉल नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं सी को अपडेट कर देता हूँ, सी रो हमारी एज इट इज रहेंगी। देन कॉलन ग्रीन कलर के लिए क्या लिखना पड़ेगा आंचल? ग्रीन कलर शो करने के लिए 1,3। 1,3, राइट। 1,3 इक्वल टू 0। तो हमने रेड और ब्लू कंपोनेंट को क्या कर दिया? 0। ठीक है, तो अगर मैं आई एम शो करूँगा, यहाँ पर मैंने डी मैप को किससे रिप्लेस किया था? सी से। तो जैसे आई एम शो डी कोमा सी करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी आपके पास? ग्रीन कलर, ग्रीन कंपोनेंट। क्लियर है? तो अभी भी हमारे पास डी मैप के अंदर ओरिजिनल इमेज अवेलेबल है। अगर मैं फिर से ओरिजिनल इमेज को शो करना चाहता हूँ तो मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो ओरिजिनल इमेज क्या है आपके पास? आई एम शो डी कोमा डी मैप। अगेन मुझे क्या करना है? सपोज मैंने सी में डी मैप को ले गया, देन सी को फिर से अपडेट किया, मुझे ब्लू कंपोनेंट चाहिए। तो क्या करेंगे हम? कॉलन कोमा 1,2 इक्वल टू 0।
देन IM शो D, C, तो आपके पास ब्लू कंपोनेंट आ गया, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको इमेज का रिप्रेजेंटेशन क्लियर है कि किस तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रखी है इमेज, तो आप कोई भी कोडिंग करके उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने आपको जब कोड भेजा था तो मैंने ये इंडेक्स्ड इमेज का एक अपडेट नहीं किया था, मैंने बाद में अपडेट किया इसे, तो ये वाला पोर्शन आपके कोड में अवेलेबल नहीं है अभी, तो जो मैंने आपको भेजा हुआ है, तो मैं एक बार इसको कंप्लीट रन करके बता देता हूँ आपको, आप बना लेना कोड। अब आपको आ गया, इसको जैसे ही मैंने रन किया तो क्या आ गया, ये ओरिजिनल इमेज है आपके पास, फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल इमेज, then red component of that image, green component of that image and blue component of that image. डाउट है किसी को? क्लोज No, कर sir. दूं, क्लोज कर दूं उसको? Yes, sir. ठीक है। अब Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में हम सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन बेसिकली पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, जैसे सपोज आपके पास कोई एनालॉग इमेज है, हम जितनी भी प्रोसेसिंग करेंगे वो डिजिटल इमेज में करेंगे, तो आपके पास किसी भी इमेज को हमें, एनालॉग इमेज को हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एनालॉग इमेज टू डिजिटल इमेज, राइट। तो से नेक्स्ट क्लास में हम सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, एंड ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास स्टेप्स इन DIP। जो जो हमारे स्टेप्स हैं अवेलेबल हैं आपके पास DIP में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था बेसिकली ऑपरेशन ऑन इन डिजिटल इमेज, राइट, लाइक इमेज रिस्टोरेशन, इमेज कंप्रेशन, इमेज सेगमेंटेशन, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन, दीज आर द स्टेप्स इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो हम वन बाय वन इस स्टेप्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब अगर अभी किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं क्लोज कर सकता हूँ सेशन। आप अटेंडेंस लिख दी, उसमें लिख दीजिए चैट बॉक्स में। मैंने एक कोड भी आपको भेजा हुआ है, टाइप्स एंड कन्वर्जन। टाइप्स इमेज कन्वर्जन, बेसिकली जैसे सपोज आपके पास कोई कलर इमेज है, उसको ग्रे इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको बाइनरी इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एक ये कोड अवेलेबल है, नेक्स्ट क्लास में भी इसको रन कर लेंगे, ठीक है।